Ramtek is situated around 50 kilometers from Nagpur and is believed to have been the place where Lord Rama stayed during his exile. Besides the historical and architectural significance, the place is a popular place for a day trip from Nagpur. भगवान राम के जीवन का एक बड़ा हिस्सा सांसारिक कल्याण में बीता, जिनमें वह वन भटकते हुए मनुष्यों का जीवन सुरक्षित बनाने के लिए असुरों का संहार करते रहे। वन में भटकते हुए भगवान राम देवी सीता और लक्ष्मण जी के साथ जिन स्थानों से गुजरे, उनमें से कई स्थान आज भी उनकी यात्रा की गवाही देते हैं। इनमें से ही एक स्थान है नागपुर से 50 किलोमीटर दूर स्थित रामटेक किला। आइए जानें इस किले का क्या महत्व है। देवी सीता के लिए भी यह स्थान बेहद महत्वपूर्ण कहलाता है। रामटेक किले के बारे में जानने से पहले आइए जानते हैं इस जगह के नाम के विषय में। कहते हैं प्रभु श्री राम वन गमन के दौरान इस जगह पर 4 माह व्यतीत किए थे, यानी कि वह यहाँ टिके थे, तो इसलिए इस जगह का नाम रामटेक पड़ गया। इसके अलावा इसी स्थान पर माता सीता ने पहली रसोई बनाई थी और सभी स्थानीय ऋषियों को भोजन कराया था। इस स्थान का जिक्र पद्म पुराण में भी मिलता है। महाराष्ट्र टूरिज्म के द्वारा यहाँ बोर्ड लगाया हुआ है। इसमें लिखा है कालिदास मेमोरियल, वर्ल्ड ग्रेटेस्ट संस्कृत पोएट एंड ड्रामाटिस्ट with his immortal classics. Kalidas was one of the Navaratnas in the court of legendary King Vikramaditya, dominated the Gupta period, 4th century. His mystery over literature, depiction of love and imagination are exemplified in his epic poems. Ritu Samhara, the exposition of different seasons. Kumara Sambhava, birth of Kumara. Raghuvansha. The Ave in spring plays such as Malvikagnimitra. Abhigyan Shakuntala, the recognition of Shakuntala. Meghadutam, his most romantic epic, is the most acclaimed not only in India but the world over, which features a dark cloud who is assigned the duty of sending a love-lorn message by the Yaksha to his lady love. Was inspired by the ancient city of Ramtek, with its panoramic views, open space, and vast stretches of foliage.
रामटेक किले के निर्माण में किसी भी तरह के रेत का प्रयोग नहीं किया गया है। इसे पत्थरों से बनाया गया है। एक के ऊपर एक पत्थर रखकर इस मंदिर को बनाया गया है। यह बात पढ़कर आपको हैरानी ज़रूर होगी, लेकिन यही सत्य है। साथ ही यह भी चौंकाने वाली बात है कि सदियां बीत गई हैं, लेकिन इस किले का एक भी पत्थर टस से मस नहीं हुआ। स्थानीय लोग इसे श्री राम की कृपा मानते हैं। रामटेक मंदिर एक छोटी सी पहाड़ी पर बना है। इसकी भव्यता के चलते ही इसे मंदिर की बजाय किला कहा जाता है। रामटेक का यह किला पहाड़ी पर बना है, इसलिए इसे गढ़ मंदिर भी कहते हैं। मान्यता है कि यहाँ जब भी बिजली चमकती है तो मंदिर के शिखर पर ज्योति प्रकाशित होती है, जिसमें श्री राम का अक्स दिखाई देता है। रामटेक में मर्यादा पुरुषोत्तम राम महर्षि अगस्त्य से मिले थे। उनसे शास्त्र ज्ञान लिया। कहा जाता है कि रामटेक में जब श्री राम ने हर जगह हड्डियों का ढेर देखा था तो उन्होंने ऋषि से इस बारे में पूछा। तब उन्होंने बताया कि यह हड्डियां उन ऋषियों की हैं जो यहाँ पर यज्ञ पूजन करते थे। राक्षस उनके यज्ञ में विघ्न डालते थे। इसके बाद ही श्री राम ने यह प्रतिज्ञा ली कि वह सभी राक्षसों का अंत करेंगे। ऋषि अगस्त्य रावण के चचेरे भाई थे। उन्होंने रामटेक में ही श्री राम को रावण के अत्याचारों के बारे में बताया। साथ ही रावण के शास्त्र ज्ञान की भी जानकारी दी। इसके बाद भगवान राम को ब्रह्मास्त्र भी प्रदान किया। यह वही ब्रह्मास्त्र था जिससे श्री राम ने रावण का वध किया था। रामटेक मंदिर की संरचना ही नहीं, बल्कि इसी परिसर में स्थापित तालाब भी अद्भुत है। मान्यता है कि इस तालाब में जल कभी कम या ज़्यादा नहीं होता। इसमें जल स्तर हमेशा ही सामान्य बना रहता है। तालाब की यह खूबी लोगों को हैरत में डाल देती है। रामटेक ही वह स्थान है जहाँ पर महाकवि कालिदास ने महाकाव्य मेघदूत की रचना की थी। इसमें रामटेक का जिक्र रामगिरी शब्द के रूप में मिलता है। यहाँ पर रामगिरी से आशय उसी गिरी से है, गिरी अर्थात पर्वत से, जहाँ पर श्री राम ने निवास किया था। कालांतर में इसका नाम रामटेक हो गया।